हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ईजीपीजी विद रीत। और आज की हमारी जो वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 9 और हमारा टॉपिक रहेगा डाइजेशन इन ह्यूमन। इससे पहले मैंने आपको जो वर्कशीट करवाई थी वर्कशीट नंबर 8, जिसका हमारा टॉपिक था न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। सो ये जो सीरीज चल रही है ये मिक्सअप चल रही है, सेम ही चैप्टर से चल रही है। थोड़ा सा सिलेबस जो है इसका ब्रीफ होता जा रहा है और ये वर्कशीट हमारी जो है ये थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो रहेगी, क्योंकि इसमें जो हमें समझाना है बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हम समझेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन के अंदर कि हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। वर्कशीट नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा कि हम खाने को माउथ में रखते हैं और थ्रू द इंजेशन प्रोसेस वो ईसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक तक चला जाता है। यहाँ पर हमें दिया है कि बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या होती है कि फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। सेम आपकी डेफिनेशन आ गई है जो पहले वाली वर्कशीट में थी। और ये कहाँ हो रही है इंजेशन की प्रोसेस? बक्कल कैविटी में हो रही है। अब जो जो फंक्शन आपको बताया जाएगा ये सारा फंक्शन आपका बॉडी के जो हमारे पार्ट्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स है उनके फंक्शंस है। सेकेंड आपका है टंग। मैंने आपको बताया था कि टंग आपका क्या काम करती है। टंग के ऊपर क्या होता है? स्लेवरी ग्लैंड्स होती है जो सिक्रीट करती है ओरल कैविटी से स्लाइवा, और स्लाइवा मिक्स हो जाता है फूड के अंदर, जिससे हमारा जो इंजेशन है और डाइजेशन है बड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है टंग का, बकल कैविटी का, और अब हमारा फंक्शन दिया है गोल ब्लैडर का। ये मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी कि आपका जो डायग्राम है डायग्रामेटिकली आपको कैसे पूरी चीज़ों को समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको वही समझा दें। बेटा ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर आप देख पाओगे कि सबसे पहला देखो माउथ। माउथ में होती है हमारी स्लाइवरी ग्लैंड। यहाँ पर आप देखो कि माउथ में होती है हमारी स्लाइवरी ग्लैंड, ओरल कैविटी जहाँ से स्लाइवा सिक्रीट होता है। स्लाइवा जब सिक्रीट होता है तो फूड में मिक्स होकर आपका जो फूड है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, वो ईसोफेगस में एंटर कर जाता है। जब वो ईसोफेगस में एंटर कर जाता है तो वो स्टमक में चला जाता है। स्टमक के साइड में हमारे होता है पेनक्रियाज और अदर साइड्स हमारा होता है गोल ब्लैडर। ओके, तो ये दो पार्ट्स हमारे होते हैं, पेनक्रियाज और गोल ब्लैडर। इनका फंक्शन अभी हम पढ़ेंगे वर्कशीट के अंदर। साथ में ही सीरीज बता देती हूँ कि सबसे पहले खाना जाता है आपके माउथ में, माउथ से फिर जाता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस से फिर स्टमक में, स्टमक से फिर कहाँ जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर कहाँ जाता है जो हमारा वाटर एब्जॉर्ब होना होता है वो हो जाता है, और जो सॉलिड वेस्ट रह जाता है वो एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये हमारी जो डाइजेशन की प्रोसेस है ऐसे रहती है। अभी हम वर्कशीट से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा डाइजेशन हो। स्टार्टिंग मैंने आपको समझाया कि बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी आपको समझ में आ गया होगा कि बक्कल कैविटी क्या होती है। अब देखो उसके बाद हमारा आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारा आता है टंग। टंग का फंक्शन मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे गोल ब्लैडर, जो मैंने बताया था। देखो साइड में है आपका ये लीवर है, लीवर के बिल्कुल साइड में क्या है हमारा गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर और लीवर का काम बताना है। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी बॉडी। जो लीवर है हमारा वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की। इट्स सिक्रीट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गोल ब्लैडर। अगर आपसे पूछा जाए कि गोल ब्लैडर क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो बाइल को स्टोर करता है। द बाइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। जो आप फैट खाते हो, घी खाते हो, ऑयल खाते हो, उसकी डाइजेशन में आपका जो बाइल है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये फंक्शन है आपका किसका? गोल ब्लैडर का या फिर आपका लीवर का। उसके बाद है आपका कि जो आपकी फूड पाइप है, जो आपकी ईसोफेगस है, जैसे कि आपको बताया था इंजेशन हुआ, माउथ में आपने खाना रखा, फिर उसके बाद माउथ से वो एक पाइप के थ्रू अंदर जाता है। उस पाइप को ही क्या बोलते हैं? ईसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं। द स्वालोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप्स और ईसोफेगस। द फूड इज पुशेस डाउनवर्ड बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो वाल है फूड पाइप की उसके अंदर से एंटर करता है आपका फूड, और वो फूड नीचे की तरफ चला जाता है। और ये जिस प्रोसेस से जाता है उसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, आपका वो अभी आएगा नहीं, तो जितना आपका वर्कशीट में लिखा हुआ है आपको वो समझना है। ये आपका फूड पाइप और ईसोफेगस का फंक्शन है। उसके बाद आपका आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या होता है? पेनक्रियास इज ए ग्लैंड। ये ग्लैंड होती है लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के बिलो साइड होती है। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट। जो पेनक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करता है, फैट पर एक्ट करता है, प्रोटीन पर एक्ट करता है, एंड चेंजेस दैम इनटू सिंपलर फॉर्म। वो उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है शुगर के अंदर, फैट टूट जाता है फैटी एसिड के अंदर, प्रोटीन टूट जाता है अमीनो एसिड के अंदर। तो ये सारा फंक्शन कौन करता है? पेनक्रियाज हमारा करता है, जो जस्ट बिलो द स्टमक सिचुएटेड है। नेक्स्ट है आपका स्टमक। अब आपका
जो खाना था, आपका जो फूड था, वो सबसे पहले गया माउथ में बकल कैविटी थी, बकल कैविटी से होता हुआ वो आया ईसोफेगस में, ईसोफेगस से फिर वो आया स्टमक में। अब यहाँ पे स्टमक क्या फंक्शन कर रहा है? द स्टमक इज ए थिक वोल्ड बैग, ये एक थिक वोल्ड बैग है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। सबसे पहले ये जैसे कि मान लो एक ढक्कन टाइप से होता है, वो जो फूड पाइप से आ रहा है खाना, वो वहाँ से आकर आपके स्टमक में एंटर हो जाता है। जो इनर वॉल है स्टमक की, उसके अंदर आपकी 3 थिंग्स होती हैं। सबसे पहला म्यूकस, डाइजेस्टिव जूस होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जो म्यूकस है आपका, जैसे कि आपको कई बार खांसी जुकाम हो जाता है तो आपको बलगम जैसा फील होता है गले के अंदर, तो ये जो म्यूकस है वो सेम वही होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, और ये क्या करता है, जो हमारी स्टमक की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है एसिड से। डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है। उसके बाद हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किल मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग द फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। अगर हमारे स्टमक का जो pH है वो एसिडिक होगा तो हमारा जो खाना है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। सो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये अपने आप में ही एसिड है, सो ये हमारे स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। ये हमारे फंक्शन है किसके, स्टमक के अंदर जो 3 थिंग्स होती है इनर लाइनिंग पर, क्या क्या, म्यूकस, डाइजेस्टिव जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इनके फंक्शन हमें बताए हुए हैं। अब ये था स्टमक। स्टमक के बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है खाना, वैसे वैसे आपकी बॉडी में एंटर होता जा रहा है। सबसे पहला बकल कैविटी से, माउथ से बकल कैविटी से होता हुआ कहाँ गया, ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ गया आपका, स्टमक के अंदर। और स्टमक में फिर साइड में आपका गोल ब्लैडर के फंक्शन बता दिए और साइड में आपके पैनक्रियाज के फंक्शन बता दिए। उसके बाद ये स्टमक में हमारी 3 थिंग्स होती है जो अभी मैंने बताई। उसके बाद यहाँ पर आपका खाना डाइजेस्ट होना शुरू होता है। उसके बाद आपका जो खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। सो अब आपका जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हाईली कोइल्ड होता है, नाम इसका स्मॉल है बट ये हाईली कोइल्ड है, इस वजह से ये लॉन्ग होती है और इसकी जो लेंथ है 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज, लीवर जो सिक्रीट कर रहा है यानी कि हमारा जो गोल ब्लैडर से सिक्रीशन आ रही है या जो हमारी पेनक्रियाज से सिक्रीशन आ रही है वो सारी कहाँ आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आती है। इट्स वोल आल्सो सिक्रीट जूस, इसकी जो वोल है वो जूस सिक्रीट करती है। जैसे कि हमारी स्टमक की जो वोल थी वो सिक्रीट कर रही थी पेप्सिन, डाइजेस्टिव जूस, HCl, म्यूकस, और ऐसे ही यहाँ पर इसकी जो वोल है वो सिक्रीट करती है जूसेस। The digestive food can now pass into the blood vessel in the wall of the intestine. This process is called absorption. It means जो absorption की प्रोसेस है जो कल मैंने आपको बताई थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे शुरू हो जाती है, क्योंकि डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है स्टमक से, बट कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता। कंप्लीट डाइजेशन आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो ये 2 थिंग्स आपको याद रखनी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कंप्लीट डाइजेशन होता है और हमारा जो डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है वो हमारी स्टमक के अंदर होती है। सो यहाँ पर हमें दिया है कि जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू हो जाती है। द इनर वॉल ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम विल्लाई कहते हैं। क्या बोलते हैं, विल्लाई। जो इनर वॉल ऑफ द स्टमक है वहाँ पर बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिनको हम विल्लाई बोलते हैं। और जो विल्लाई है इनका काम क्या है, मान लो आपके हैंड्स की फिंगर है, वो क्या करेगी, वो खाने को एब्जॉर्ब करेगी। क्या करेगी, एब्जॉर्ब। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पे होती है और ये क्या फंक्शन करती है, द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो हमारा फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जो एब्जॉर्ब फूड रह गया, अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है। अब आपका जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ चुका है। यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर हमें दिया था कि जो इसकी लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की 7.5 मीटर लॉन्ग है, लेकिन जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो वाइडर होती है और वाइडर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और उसकी लेंथ 1.5 मीटर होती है। सो देखो नाम इसका लार्ज इंटेस्टाइन है बट इसकी जो लेंथ है 1.5 मीटर है, इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसकी लेंथ 7.5 मीटर है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि किसकी लेंथ ज़्यादा है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ यहाँ पर ज़्यादा है।
सो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है बेटा आपका, कि इसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड है वो आता है, यहाँ पर वो एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ साल्ट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद जो सेमी सॉलिड रह जाता है वो फिसिस की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। जो फीकल मैटर है वो रिमूव हो जाता है एनस से, और इस प्रोसेस को कहते हैं ईजेशन। क्या बोलते हैं? ईजेशन। सो यहाँ पर हमने लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन पढ़ लिया है, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी इंजेशन की प्रोसेस, आपकी डाइजेशन की प्रोसेस, आपकी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस और आपकी जो एसिमिलेशन की प्रोसेस है और लास्ट में आपकी ईजेशन की प्रोसेस है वो कैसे हुई है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब लास्ट हमारा आता है क्वेश्चंस, और यहाँ पर हमें दिया गया है व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ लीवर। क्या आप बता सकते हो लीवर का फंक्शन क्या है? विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व? किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ये आपको फंक्शन इसका बताना है। व्हाट आर विल्लाई, विल्लाई क्या है, और एक आपको लेबल डायग्राम बनाना है जिसके अंदर आप डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट लिखोगे और उनके फंक्शन लिखोगे। सो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के आंसर करना। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इट स्टोर बाइल जूस इन द गोल ब्लैडर। ये क्या करती है? गोल ब्लैडर के अंदर आपका बाइल जूस स्टोर करती है। और मैंने आपको बताया था कि बाइल जूस आपका क्या करता है। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि बाइल जूस का क्या फंक्शन है, हमारी बॉडी के अंदर बाइल जूस क्या करता है। सो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इट स्टोर्ड बाइल जूस इन द गोल ब्लैडर। लीवर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ब्लड शुगर लेवल। आल्सो लीवर हैज़ ए रीजनरेशन एबिलिटी। रीजनरेशन एबिलिटी होती है लीवर के अंदर। सो ये हमारा लीवर का फंक्शन है। सेकंड क्वेश्चन आपका कि विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन। यहाँ पर किलिंग ऑफ बैक्टीरिया में डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा ऐसा पार्ट है जो इन्वॉल्व है? कंप्लीट डाइजेशन में कौन सा पार्ट है जो इन्वॉल्व है? सो मैंने आपको बताया था कि किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट HCl। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच किल मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग द फूड। जो फूड के थ्रू एंटर कर जाते हैं आपके, तो जो HCl हमारा है तो वो क्या कर देता है? उन बैक्टीरिया को किल कर देता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होती है, हार्मफुल होते हैं। सेकंड आपका है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। मैंने बताया था आपको कि डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है स्टमक के अंदर, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। इन स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन are broken down into amino acid and fat are broken down into fatty acid। ये सिंपलर फॉर्म है, उसमें टूट जाते हैं। सो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है। वैसे तो आपको यहाँ पर सिर्फ नाम लिखना था कि कौन कौन सा सिस्टम आपका इन्वॉल्व होता है, बट आपको फंक्शन भी साथ में लिखने हैं कि आपका कौन कौन सा पार्ट आपको आपकी इन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया में आपका इन्वॉल्व होता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जिस पर HCl होता है। इट मीन्स HCl आपका इन्वॉल्व होता है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया में, और कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आपका है कि व्हाट आर विल्लाई। विल्लाई क्या होती है? द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैव 1000 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दीज प्रोजेक्शन आर कॉल्ड विल्लाई। और सिंगल विल्लाई है, ये तो बहुत सारी प्रोजेक्शंस है, और सिंगल विल्लाई है उसको सिंगुलर विलस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? विल्लाई का फंक्शन है या विल्लाई की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आपका आएगा बेटा कि आपको डायग्राम बनाना है और उसको लेबल्ड करके बनाना है। इन शॉर्ट में मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं 3 के 3, और फोर्थ क्वेश्चन आपका जो है वो आप यहाँ से इसको ड्रॉ कर सकते हो। आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लग रहा है आप वहाँ से ड्रॉ करें। आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, बड़ा इजी है। आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कलरफुल दिया हुआ है। और नेक्स्ट आपका ये दे रखा है कि आप इसको क्ले से भी बना सकते हो, बट आप क्ले से आपको इसको नोटबुक में नहीं बना सकते हो। तो आपको जब कभी प्रोजेक्ट बनाना है या मॉडल बना रहे हो तो आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी नोटबुक में अगर बनाना है तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको बना सकते हो। आपको पार्ट्स बताने हैं। सबसे पहला माउथ में हमारा खाना एंटर होता है, यहाँ पर इंजेक्शन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसोफेगस से होता हुआ खाना आपके स्टमक में जाता है। स्टमक में आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है, बट ओनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। नेक्स्ट आपका स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है। यहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाता है। इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो क्या करती है आपका जो विलाई होती है वो क्या करती है? आपका जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करने में आपकी हेल्प करती है। और वो जब फूड एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होने के बाद जो अनएब्जॉर्ब्ड रह जाता है वो कहाँ जाता है? आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फिर वो रीएब्जॉर्ब होता है वहाँ पर, और जो एब्जॉर्ब हो जाता है वो वहीं रह जाता है, और जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है वो फीकल मैटर के थ्रू एनस से बाहर निकल जाता है। सो ये हमारी क्या है? डाइजेशन की प्रोसेस है। वर्कशीट और ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।